क्या बिग बॉस 13 एक श्रापित शो है? बिग बॉस भारत का सबसे चर्चित रियलिटी शो है। आप जानते हैं, अपने ड्रामे और अपने विवादों के लिए जाना जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि बिग बॉस का 13th सीजन श्रापित है, क्योंकि इसके कुछ कॉन्टेस्टेंट्स की अचानक मौत हो गई, विशेष रूप से सिद्धार्थ शुक्ला और शेफाली जरीवाला की। इन दोनों की मौत को इस दावे से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन क्या यह वास्तव में सच है या ये केवल एक अफवाहों का हिस्सा है? आइए इस पर थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिग बॉस 13 के विजेता रहे सिद्धार्थ शुक्ला का निधन सितंबर 2021 में महज 40 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। उनकी मौत ने उनके प्रशंसकों और टीवी इंडस्ट्री को गहरा सदमा पहुंचाया। अब हाल ही में कल 27 जून को शेफाली जरीवाला भी नहीं रही, जो कि बिग बॉस 13 की यानी उसी सीजन की प्रतियोगी थी और कांटा लगा गाने से मशहूर हुई थी। वो भी 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से इस दुनिया को छोड़ देती। अब कुछ सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि क्या बिग बॉस 13 का हिस्सा होना उनकी मौत का कारण है? क्या ये एक तरह का श्राप है? देखिए, श्रापित होने का जो दावा है ये काफ़ी इमोशनल और बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। सिद्धार्थ और शेफाली की मृत्यु दुखद है, लेकिन इन्हें किसी ऐसे कारण से जोड़कर देख लेना तर्कसंगत नहीं होगा। कार्डियक अरेस्ट एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है जो किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, चाहे वो किसी शो से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। बिग बॉस 13 में कई अन्य प्रतियोगी जैसे रश्मि देसाई, आसिम रियाज और शहनाज गिल आज भी एक्टिव हैं, स्वस्थ हैं। अगर शो श्रापित होता तो बाकी के कॉन्टेस्टेंट की भी इस तरह से कुछ मुसीबत उन पर टूट पड़ती। सोशल मीडिया पर अफवाहें आप जानते हैं तेज़ी से फैलती हैं। कुछ इंटरनेट यूज़र्स कहते हैं कि बिग बॉस 13 को हम श्रापित मानते हैं, और कुछ लोग ऐसी सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ऐसी पोस्ट में कुछ चुनिंदा घटनाओं को दिखाया जाता है कि देखिए कितने सारे लोग नहीं रहे। बिग बॉस 4 की प्रतियोगी बेगम नवाजिश अली का भी इसमें दिखाया गया जिक्र है। फिर भी हम किसी एक सीज़न को क्या श्रापित कह सकते हैं? देखिए, बिग बॉस 13 की अगर हम बात कर लें, सिर्फ 13 को लेकर ज़्यादा शोर है, तो इस 13 में 19 लोग कॉन्टेस्टेंट थे, 19, और केवल 2 की मृत्यु की खबर सामने आई है। ये शो 2019-20 में आया था और तब से अब तक कई साल बीत चुके हैं। मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे किसी भी शो से जोड़ना बहुत इलॉजिकल होगा। चिकित्सा विशेषज्ञ मानते हैं कि कार्डियक अरेस्ट के मामले तनाव, आपके लाइफस्टाइल या पहले से मौजूद जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ होती हैं उनकी वजह से हो सकते हैं, किसी श्राप की वजह से नहीं। बिग बॉस 13 को श्रापित कहना बिना किसी आधार के एक तरह से मिथक है, जो सोशल मीडिया पर जो लोग ज़्यादा एक्टिव होकर कुछ कहानियाँ निकाल कर लाते हैं उनकी करतूत होती है। सिद्धार्थ शुक्ला, शेफाली जरीवाला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम अगर ये कहने लगें कि क्योंकि ये सिर्फ बिग बॉस 13 में आए थे इसलिए इनको हार्ट अटैक हो गया, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि बिग बॉस 13 में काम करने वाले सभी कॉन्टेस्टेंट को इसी तरह से हार्ट अटैक आने वाला है? तो ये गलत होगा। देखिए, अगर हम सिद्धार्थ शुक्ला की बात करते हैं तो बिग बॉस 13 के विजेता थे। इनका निधन 2 सितंबर 2021 को 40 साल की उम्र में हुआ। वो अपनी करिश्माई शख्सियत से शो में शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया। उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया गया। सिद्धार्थ ने टीवी धारावाहिक बालिका वधू से घर घर में पहचान बनाई थी और बिग बॉस में उनकी लोकप्रियता ने उन्हें लाखों प्रशंसकों का चहेता बना दिया था। उनके अचानक निधन से टीवी इंडस्ट्री को गहरा सदमा पहुंचा था। प्रत्युषा बनर्जी की बात कर लेते हैं। बिग बॉस 7 की प्रतिभागी ये रही थी। प्रत्युषा बनर्जी ने 2016 में 24 साल की उम्र में खुद को ख़त्म कर लिया। वो बालिका वधू में आनंदी के किरदार से प्रसिद्ध हुई। उनकी जीवंत और चुलबुली शख्सियत ने दर्शकों का दिल जीता। उनकी मृत्यु ने मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ा दी और उनके निधन के पीछे ये कहा गया कि उनके कुछ निजी कारण थे और कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जिनको फेस कर रही थी। सोनाली फोगाट की हम बात करें, बिग बॉस 14 में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में शामिल हुई। सोनाली फोगाट का निधन 23 अगस्त 2022 को गोवा में हुआ। उनकी मृत्यु का कारण भी दिल का दौरा बताया गया। सोनाली एक अभिनेत्री, एंकर और बीजेपी नेता थीं जिन्होंने हरियाणवी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। उनके निधन ने प्रशंसकों और सहयोगियों को काफ़ी स्तब्ध कर दिया था। जेड गुडी की हम बात कर लेते हैं। बिग बॉस 2 की प्रतिभागी जेड गुडी, जो हॉलीवुड रियलिटी शो बिग ब्रदर से प्रेरित थी, उनका निधन 2009 में कैंसर की वजह से हुआ। वो शो में अपनी अनूठी उपस्थिति के लिए जानी गई। उनकी मृत्यु ने वैश्विक स्तर पर प्रशंसकों को प्रभावित किया। जयश्री रमैया बिग बॉस कन्नड़ा 3 की प्रतिभागी थी। जयश्री रमैया ने 2021 में आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु का कारण अवसाद यानी डिप्रेशन बताया गया। जयश्री शो में अपनी जीवंत उपस्थिति के लिए जानी गई और कन्नड़ जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है
वो हिल गई थी जब उनकी मौत की खबर आई थी। शेफाली जरीवाला की बात कर लेते हैं। बिग बॉस 13 की प्रतियोगी रहीं। कांटा लगा गाने से इनको मशहूरियत शोहरत हासिल हुई और 42 साल की उम्र में 27 जून 2025 को उनकी अचानक मौत हो जाती है। और वाकई ये दुखद है, लेकिन हम इसको किसी नंबर से जोड़कर नहीं देख सकते। एंड्रू साइमंड्स की बात कर लेते हैं। बिग बॉस 5 में शामिल हुए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स की मौत 14 मई 2022 को एक कार दुर्घटना में हुई। वो शो में अपनी संक्षिप्त उपस्थिति के लिए चर्चा में रहे और उनकी मृत्यु ने क्रिकेट और रियलिटी शो प्रशंसकों को सदमे में डाल दिया। इन सभी प्रतिभागियों की असमय होने वाली मृत्यु ने न केवल उनके परिवार और उनके प्रशंसकों बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को गहरा दुख पहुंचाया। बिग बॉस जैसे शो में बहुत तेज़ दबाव और मानसिक दबाव को झेलते हुए इन लोगों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, तो कुछ लोग कहते हैं कि इनके ऊपर मेंटल प्रेशर इतना था कि इनको बाद में हार्ट अटैक्स आए। लेकिन ये सारी बातें कहने भर की हैं। यहाँ पर कोई मेडिकली कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो ये कह पाए कि हाँ इनकी मौत इस वजह से हुई। दोस्तों, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर लोग व्यूज़ पाने के लिए तमाम इस तरह के मीम्स, इस तरह की छोटे छोटे लोग खबरें फैलाने लगते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बिग बॉस 13 की वजह से हो गया, तो वैसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग अपना न्यूमरोलॉजी का गणित लेकर आ जाएंगे कि ये क्योंकि नंबर 13 में पार्टिसिपेट किया था। भाई नंबर 13 शो में तो 19 कॉन्टेस्टेंट थे और उनमें से 2 की मौत हुई है। नंबर 13 जो शो था बिग बॉस 13 सीज़न, वो 2019-20 में आया था। उसके बाद 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई। अब हम 2025 में हैं, अब शेफाली जरीवाला की हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई तुरंत बाद हुई और सभी कॉन्टेस्टेंट के साथ ऐसा हुआ हो। सिर्फ 2 कॉन्टेस्टेंट के साथ ऐसा हुआ। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको ऐसी तमाम पोस्ट दिख जाएंगी जो सिर्फ इस बात से जोड़कर देख रहे हैं कि बिग बॉस 13 में ऐसा हुआ। देखिए, लोग 13 नंबर को लेकर तमाम तरह की बातें करते हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स में 13 नंबर फ्लैट नहीं होता, 12A कर देते हैं, फ्लोर भी 12A कर देते हैं। और बहुत सारे लोग होटल में 13 नंबर का कमरा नहीं होता। कई बार 112 है तो 112 के बाद 113 नहीं 112A आता है। ऐसी बहुत तमाम तरह की लोगों की अपनी अपनी सोच है। लेकिन देखिए, किसी के घर का शख्स अचानक चला गया, 40 और 42 साल की उम्र में अगर कोई चला जाता है तो निश्चित तौर पर घर वाले स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 40 साल कोई उम्र नहीं होती। वैसे जाने की कोई भी उम्र नहीं होती, लेकिन तब भी हम सबको जाना है एक दिन। लेकिन उसको अगर हम इस बात से जोड़कर देखने लगें कि किसी शो में पार्टिसिपेट किया था और उसका नंबर 13 था और इसलिए ऐसा हो गया, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक सनसनी फैलाने जैसा है। इसको लेकर हमें अपनी सोच खुली रखनी चाहिए। मैंने आपको इस वीडियो में उन सभी लोगों के नाम बताए जिन्होंने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया था अलग अलग सीज़न में और जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन किसी शो में पार्टिसिपेट करना और इस दुनिया को छोड़कर चले जाना, जो लोग शो में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो भी दुनिया छोड़कर जाते हैं। तो बिग बॉस का मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता कि कोई ऐसा सीधा कनेक्शन है मौत से। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम जो लोग इस बात को मानते हैं वो इस पर काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं और इस तरह की पोस्ट जो है काफ़ी वायरल हो जाती हैं, लोग देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन सीधे तौर पर ऐसा कोई कनेक्शन समझ में नहीं आता। फिर भी आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी जो राय रखते हो, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर हमें बताइए कि क्या आपको लगता है वाकई 13 नंबर से कोई कनेक्शन है। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट्स को पढ़ने का।